हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और आसमान कहने पर आपको कौन सा रंग याद आता है? ऑफ कोर्स नीला। पर अगर फैक्ट भाई कहे कि एक कंट्री में आसमान का रंग पीला होता है तो ऐसा ही कुछ किया अलादीन के मेकर्स ने। पर किस कंट्री के लिए वो तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले पीले मिनियंस की एंडिंग के बारे में जानते हैं जो चाइना वालों ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बदल ली थी। लेकिन मिनियंस की एंडिंग के बाद की खाल निकालें उससे पहले फैक्ट भाई बता दे कि ब्राजील ने तो कोको फिल्म का नाम ही बदल डाला था और ऐसा करने की वजह है ये। तो क्या है कोको की टाइटल और इसका कनेक्शन, आइए जानते हैं। नंबर 1, होमर या ओमर। चलो मैं आपको लेके चलूं रबिया, जहां होमर है ओमर और मार्गी है मोना। जी हाँ, आपको सैर करनी है सिम्पसन्स के अरेबिक विजन की, जहां यूएस में बने सिम्पसन्स को पूरी तरह से बदला गया था। यहाँ होमर शराब की जगह सोडा पीता था। मोस्टेवन यानी बार के सारे सीन्स कट थे और पॉक को बदल कर बीफ सॉसेजेस रखे हुए थे। अब जब देखने के लिए ही कम कंटेंट बचा था तो अरेबिक होमर भाई का शो चाहे 52 एपिसोड का बनाया गया था पर सिर्फ 34 एपिसोड तक ही चल पाया और मजबूरन इसे बंद करना पड़ा। इस अरेबिक वर्जन को इजिप्शियन एक्टर मोहम्मद हेनेडी ने डब किया था, जो अपने आप में ही एक कॉमेडियन है। पर सिम्पसन को सिर्फ अरेबिक ही नहीं, फ्रांस और कनाडा में भी डब किया गया था। लेकिन इतनी सारी लैंग्वेजेस में डब होने के बाद, इतने चेंजेस होने के बाद लोग आज भी ओरिजिनल सिम्पसन को ही देखना पसंद करते हैं। नंबर 2, चाइनीज मिनियन। चाइना वाले सिर्फ इंडिया का मैप बदलना नहीं जानते, बच्चों के एनिमेटेड फिल्म को भी बदल देते हैं। ऐसी गुस्ताखी उन्होंने पूरी बच्चा पार्टी के मनपसंद मिनियन मूवी के साथ की थी। इस मूवी में बाकी तो सारी चीजें एक ही जैसी थी, लेकिन इसके एंडिंग को चाइना में बदला गया। अब जिन्होंने इस मूवी को नहीं देखा उन्हें फैक्ट भाई बता दे कि आगे स्पॉयलर्स हैं, और अगर आपने इस मूवी को देखा है तो आपको उसकी एंडिंग जरूर याद होगी, जहाँ वाइल्ड नकल मरने की एक्टिंग करके एंड में बच जाता है। पर नहीं, चाइना में इस एंडिंग के बदले दिखाया गया है कि वाइल्ड नकल को पुलिस पकड़ लेती है और ग्रू अपनी फैमिली के पास वापस चला जाता है। शायद इसे देखने के बाद मूवी के मेकर्स कभी चाइना से अपने राइटर्स हायर नहीं करेंगे। इनफैक्ट इस बदले एंडिंग को देखने के बाद कई ऑडियंस ने विरोध किया और वो वायरल हो गया, मगर चाइना अपनी सेंसरशिप के लिए ही जाना जाता है। नंबर 3, टीनेज म्यूटेंट हीरो टर्टल्स। लियो की तलवार, रफेल का सैस, डोनाटेलो की लकड़ी, माइकल के नंचक्स, और ये हैं हमारे टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स। अब अगर आप अपने बचपन में पहुंच ही गए हो तो चलो ये शो के बदलने की बात करते हैं। नहीं, ये इंडिया में तो नहीं पर ब्रिटेन में बदला गया था। इनफैक्ट ब्रिटेन में निंजा शब्द को बहुत हिंसक माना जाता है और उसी चक्कर में इस शो का नाम चेंज करके टीनेज म्यूटेंट हीरो टर्टल रखा गया। इतना ही नहीं, इस कार्टून में माइकल के नंचक्स को भी बदला गया था। और तो और जब यूके में टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल रिलीज हुई थी तो उस मूवी में पूरी की पूरी फाइट ही काट दी गई थी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तो जहाँ यूके ऑडियंस के लिए फाइट कट की गई थी, वहीं फ्रांस की ऑडियंस के लिए इनक्रेडिबल्स में डायलॉग चेंज किए गए थे। आप सबको उसका ये विलेन तो याद ही होगा, हालांकि ये फ्रेंच ही दिखाया है पर फिर भी इसके डायलॉग्स को थोड़ा और फनी बनाया गया। नंबर 4, नीला पीला हरा जीनी। जब एक फोन में इतने कलर ऑप्शंस होते हैं तो जेनी में क्यों नहीं? आई एम श्योर आपको भी ये सवाल बचपन में आया ही होगा, इसीलिए फैक्ट भाई आपके लिए रंग बिरंगी जेनी प्रकट करने वाला है। ये बदलाव खुद अमेरिका में हुआ था जब डिज्नी से हट के अलादीन को गुड टाइम्स प्रोडक्शन ने बनाया था। इस पोस्टर को देख आपको जेनी के पीले रंग का अंदाजा तो हो ही गया होगा, लेकिन मूवी में जेनी को बिल्कुल इंसानों वाला रंग दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पैरोडी वीडियो में कॉलेज ह्यूमर ने किया था। लेकिन अगर जेनी के पीले होने की बात करें तो जापान के डिज्नी ने ऐसा प्रयोग पहले किया हुआ है। पर भाई लोग, डिज्नी हमेशा से अपने जेनी को पीला या नीला नहीं बनाना चाहता था। असल में जेनी का कलर हरा था, मगर मेकर्स ने उसे नीला बना दिया। तो भाई लोग, अब पसंद कर लो अपने पसंदीदा कलर का जेनी। नंबर 5, बोले तो कोको। सुनते ही संगीत वाला, प्यार और दिल छू लेने वाला परिवार याद आता है, लेकिन ब्राजील में ये तो टट्टी है। चौंकिए नहीं भाई, ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ कोको शब्द का यही मतलब है, इसीलिए दुनिया के लिए कोको ब्राजील के लिए ये बना। पर नाम भले ही बदलना पड़ा हो, लेकिन 2017 की ये फिल्म जिस मैक्सिकन हॉलिडे पर बनी है वो बिल्कुल असली है, जिसे हमारी दुनिया में उसी तरीके से 1 नवंबर को मरे हुए लोगों के सम्मान में मनाया जाता है। पर नेम बदलने का गेम सिर्फ कोको नहीं, समुंदर पार जाके टेफिटी का दिल लौटाने वाली मोआना के साथ भी हुआ, और वो भी इटली में, क्योंकि मोआना से पहले वहाँ मोआना पोजी नाम की एक अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस हुआ करती थी और बच्चों की फिल्म से कोई इसका संबंध न जोड़े, इसीलिए मोआना को इटली में वयाना नाम दिया गया और फिल्म को ओशिनिया। नंबर 6, बोलने वाले कॉकरोचेस। क्यों, आपको भी ऐसा ही लग रहा है ना कि ओगी चिप्स मांग रहा है? तो अब देखो वो असल में बोलना क्या चाह रहा है। Come on, Augie. You can do it. Come on. Hey.
तो ये कमाल बाकी कहीं नहीं, सिर्फ इंडिया के लिए किया गया है। जी हाँ, शाहरुख और सनी देओल की आवाज में सुनाई देता ये कार्टून असल में साइलेंट है, मगर इंडिया के अंदर ही इसे 3 बार बदला गया है। पहली बार तब जब ओगी एंड द कॉकरोचेस कार्टून नेटवर्क पर आता था और इसकी डबिंग संजय केनी किया करते थे। दूसरी बार तब जब इसे निकलोडियन पर शिफ्ट किया गया और इसकी डबिंग का जिम्मा सौरभ चक्रवर्ती पर छोड़ा था। और आखिरी बार तब जब ये कार्टून सोनी ऐप पे दिखाया जाने लगा, जहाँ वापस डबिंग चेंज करके मोबीन सौदागर इसके आर्टिस्ट बने। लेकिन क्या आपको पता है कि मेकर्स ने ओरिजिनल सीरीज ओगी एंड द कॉकरोचेस को छोड़ 2 और सीरीज निकाली है। नंबर 7, छोटी छोटी बातें। जैसे एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते, वैसे ही एक चूहा कभी शेफ नहीं बन सकता। अगर आपका ये मानना है तो आपने ये फिल्म डेफिनेटली नहीं देखी, वरना आप समझ जाते कि शेफ होने के लिए सिर्फ कुकिंग का जुनून चाहिए और आपका चूहा होना एक छोटी बात होगी। और यही तो इस फिल्म की खासियत है, छोटी छोटी बातों का ध्यान, जैसे रेमी के कटने पर हाथ का धीरे धीरे ठीक होना, पर्चियों का दिखना, वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थी अगली डिटेल। इंटरनेशनली इस फिल्म को देखने वालों के लिए फिल्म में रेमी को मिला लेटर इंग्लिश भाषा में था, और अगर फिल्म के मेकर चाहते तो अपनी फ्रेंच ऑडियंस को भी वो ये लेटर फ्रेंच सबटाइटल के साथ इंग्लिश में दिखा देते, वरना उन्होंने रेमी द रैट जो फ्रेंच था उसके लिए वो लेटर को फ्रेंच भाषा में दिखाया। नंबर 8, भूल भुलैया। ये है डोरी, जो खुद को छोड़कर हर चीज भूल जाती है। क्या है कि कभी कभी मेरी याददाश्त चली जाती है। पर ये तो सब जानते हैं, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि लोग इसे पिक्सर की वो फिल्म मानते हैं जिसमें सबसे ज्यादा हैंडीकैप कैरेक्टर्स हैं। डोरी का मेमोरी लॉस, नेमो का छोटा फिन, डेस्टिनी को नजर न आना, बेले के सर की चोट और हैंक के 8वें टेंटिकल का गायब होना। लेकिन इस सब के बावजूद फिल्म ड्रामा, कॉमेडी और कुछ कर दिखाने के इमोशन का पैकेज है। और फिल्म का दी एंड होते होते जब नेमो और उसके पिता को डोरी को उसके माता पिता मिल जाते हैं तो वो कामयाब हो ही जाते हैं। पर जहाँ इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए इस मूवी का दी एंड हुआ था, वहीं इसकी स्वीडन वाली एंडिंग ट्विटर पे ट्रेंड हो गई थी। असल में स्वीडन में दी एंड को स्लूट कहते हैं और इसे लिखा अंग्रेजी के एक बैड वर्ड की तरह जाता है। और जब अंग्रेजी जानने वालों ने ये देखा तो बस एक दिन में इसे लाखों में लाइक्स और व्यूज मिल गए थे। तो दोस्तों, ये थी वो एनिमेटेड मूवीज जिन्होंने ऑडियंस के दिल को खुश करने या जरूरत अनुसार अपनी फिल्म में बदलाव किए थे। और इस पूरी लिस्ट को देखकर आपको पता चला होगा कि इंडिया के लिए अब तक तो विदेशी फिल्मों ने ज्यादा मेहनत नहीं की है, पर ये वो भी जानते हैं कि जब तक वो इंडिया की ऑडियंस को कुछ ऐसा ना दें जिससे इंडियन ऑडियंस कनेक्ट हो, उनके बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन खाली रहेगा। शायद इसीलिए स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरमैन वर्स में हमें मुंबटन और पवित्र प्रभाकर देखने को मिले, जिसे इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल ने आवाज दी थी। और हॉलीवुड की फिल्मों में इंडियन कैरेक्टर भले अभी भी इक्के दुक्के हो, पर अगर आप हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों को अपनी आवाज हिंदी डब के लिए देने वाले कलाकारों के बारे में जानना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक करो, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।